जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम आपकी डेफिनेशन जो रहेगी वो आपकी हॉलैंड की डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। तो अब मेरे पास में 3rd नंबर क्वेश्चन है, आप अपने में चेक कर लो कितने नंबर है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो देखो, पॉजिटिव लॉ की बात इससे पहले किसने की थी? ऑस्टिन ने। और दोबारा से पॉजिटिव लॉ की बात किसने करी है? हॉलैंड ने की है। तो ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे से मिलती तो हैं, मिलती है ना। और फॉर्मल साइंस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो आपकी जूरिस्प्रूडेंस है ना, हॉलैंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये मटेरियल फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं होती है, मटेरियल बातों पे डिपेंड नहीं करती। मटेरियल का मतलब क्या? एग्जाम्पल से समझो कि कोई एक्ट बना, ठीक है। अब उस एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, उस पे ये बात नहीं करेगा। ये किस पे बात करेगा? जो प्रिंसिपल आए, ठीक है, जो प्रिंसिपल आए, तो ये प्रिंसिपल पे बात करेगा, ना कि सेक्शन पे या पनिशमेंट पे, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मान लो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी और उस लॉ के एक्शन को कंट्रोल करेगा, तो जब कोई लॉ बनाया और लॉ जो है सारे लोगों के ऊपर बाउंड हुआ, तो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? हाँ जी, पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? बना ना। फिर देखो, एक लीगल सिस्टम क्या होता है? लीगल सिस्टम की बात करूं, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ आपको जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ये क्या बातें कहना चाह रहा है, कौन सी बातों पे बात करेगा और कौन सी बातों पे बात नहीं करेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारा लीगल सिस्टम क्या कहता है कि किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को उन्होंने क्या किया, उसका क्या पर्पस था और किस मेथड से उसको मतलब अप्लाई किया। मतलब एक जैसे फॉर्म होती है ना कि आपको इसी फॉर्म में काम करना है, तो ये 3 चीजें याद रख लो, आइडिया, पर्पस और मेथड। जब आइडिया, पर्पस और मेथड की बात करेंगे ना, तो दैट इज फॉर्मल साइंस। समझ आया फॉर्मल साइंस क्या है? समझ आया? फिर देखो, ये सीधा ये बोलता है, क्योंकि ये जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो रिलेशंस हैं, रिलेशन कौन से? कोई भी रिलेशन हो सकता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट का हो सकता है, दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बीच में वादी प्रतिवादी हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टियां हैं, तो 2 पार्टीज के बीच में भी कोई रिलेशन निकल के आएगा। 2 पार्टनर्स हैं, तो वहां पे भी ऑटोमेटिक उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी प्रपोजल होती है, दूसरी एक्सेप्ट, जो एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है, 2 पार्टीज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन निकल के आता है ना, कि जब भाई वो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में, संजय जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। फिर देखिए, सेकंड क्या बोलता है कि ये जो आपका हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो जूरिस्प्रूडेंस है वो रिलेशन पर डील करता है, उनके राइट्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, उनकी ड्यूटीज को, उनकी लाइबिलिटीज को मतलब कि बाउंड कर रहा है, ठीक है। उनको गवर्न करने वाले रूल से डील नहीं करेगा ये, भाई कॉन्ट्रैक्ट को जो गवर्न करने वाले रूल्स हैं उनसे डील नहीं करेगा। ये किससे डील करेगा? ये उन बातों से डील करेगा कि भाई दोनों पार्टीज के बीच में कौन से राइट्स हैं, कौन सी ड्यूटीज हैं। सेम वही चीज, हमने कोई एक्ट बनाया, एक्ट के अंदर एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था और किस मेथड से इसको अप्लाई किया गया, दैट इज फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फॉर्मल साइंस है क्या, ठीक है। पॉजिटिव लॉ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई एक पॉलिटिकल सुपीरियर है, उसने क्या है, रूल्स बनाए और वो रूल्स क्या है, सभी के ऊपर फॉलो किए जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो हॉलैंड जो थे वो
ऑस्टिन की डेफिनेशन से कुछ कुछ उनकी डेफिनेशन जैसे पॉजिटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो उनसे मिलता रहता था। हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन बताई कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ द पॉजिटिव लॉ, यानी कि विधि शास्त्र जो है आपका वो पॉजिटिव लॉ का क्या है, प्रारूपिक विज्ञान है। प्रारूप विज्ञान मतलब फॉर्मल साइंस। अभी ये बताओ कि पॉजिटिव लॉ और फॉर्मल साइंस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। फिर हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ को एक फॉर्मल साइंस के रूप में बताया। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का जो व्यवहारिक पक्ष था उस पर ध्यान रखते हुए उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस लॉ को जो भी रूल्स हैं, जो भी विचार है, जो भी सुधार हैं, उनसे संबंधित उस एक्ट को इन्होंने माना। और इन्होंने क्या बताया कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो भौतिक नियमों की अपेक्षा, इट मीन्स जो मेटीरियल साइंस है, मेटीरियल जो रूल्स हैं उनकी अपेक्षा जो लॉ के जो रूल्स बनने वाले हैं, जो भी पर्सन के जो भी फॉर्मल व्यवहार है उससे ये संबंध रखता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये पॉजिटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट है तो इन्होंने बताया कि ये जो लॉ है ये नागरिकों के ऊपर लागू किया जाएगा। तो नागरिकों की बात कौन सी डेफिनेशन में आती है? सिविल लॉ जो है सामंड की डेफिनेशन में। तो इट मींस हॉलैंड की जो डेफिनेशन है वो सामंड से भी मिल रही है और आपके ऑस्टिन से भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि सामंड की जो डेफिनेशन थी उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे लॉज जो राज्य के स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं और जो कोर्ट के द्वारा क्या है इनफोर्स लागू किए जाते हैं, तो सामंड ने ऐसे लॉज को क्या कहा है, सिविल लॉ का है। ठीक है, हॉलैंड की जो डेफिनेशन है वो फॉर्मल साइंस इसलिए है क्योंकि उनमें रूल्स की नॉलेज नहीं ले रहे आप। ठीक है, बल्कि जो उनके अंदर आपसी जो रिलेशंस आए हैं, रिलेशंस का आप रिवीजन कर रहे हो, उनको लर्न कर रहे हो। सेम वही चीज कॉन्ट्रैक्ट वाली डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी पीछे एग्जांपल दिया था ना उसको याद कर लेना कि जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रूल्स बने हैं, रूल्स पे बात नहीं करेगा, वो किस पे बात कर रहा है कि इनकी ड्यूटीज क्या है, इनके राइट्स क्या है, इनकी लाइबिलिटी क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो असेंशियल एलिमेंट क्या, तो मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी डेफिनेशन होगी उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। अब इसकी डेफिनेशन से 3 एलिमेंट निकल के आते हैं या फिर 2 हम मान सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन सी 3 चीजें निकल के आई? सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव लॉ निकल के आया, और सेकंड साइंस, और थर्ड आपका फॉर्मल, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं पॉजिटिव लॉ और आपका फॉर्मल साइंस। 2 जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो इसमें से निकल के आते हैं। तो ये जो आपको अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फॉर्मल साइंस है किसका, पॉजिटिव लॉ का। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ अ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ की बात करूं तो पॉजिटिव लॉ का तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी सुपीरियर पार्टी जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके द्वारा लागू किया जाएगा। और सामंड की जो डेफिनेशन है उसमें भी जो पॉजिटिव लॉ है उसको एज ए सिविल लॉ वर्ड, पॉजिटिव लॉ की जगह पे सिविल लॉ जो वर्ड है वो यूज हुआ है। सॉरी। एंड नेक्स्ट थिंग फॉर्मल साइंस की बात करूं तो फॉर्मल साइंस भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो फॉर्मल साइंस है वो मटेरियल साइंस ना होके क्या है, एक फॉर्मल साइंस है। इट मीन्स कि जूरिस्प्रूडेंस खुद जो है वो उनके जो लीगल रिलेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले रूल्स का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ऐसे रूल्स द्वारा जो नियंत्रित जो भी उनके अंदर रिलेशंस उत्पन्न होते हैं उनके बारे में अध्ययन जो है वो करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सभी को? फिर देखो नेक्स्ट, देखो रोस्को पाउंड ने हॉलैंड की जो फॉर्मल डेफिनेशन की व्याख्या करते हुए इन्होंने क्या बोला कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका सीधा संबंध किससे है, लीगल संकल्पनाओं से नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो उनकी जो प्रणाली है उससे है। ठीक है, जो सब्सटेंस को एक फॉर्मेट के रूप में बदल देती है। रोस्को पाउंड की जो मान्यता है वो भी सीधा यही बोलती है कि हॉलैंड ने लॉ की जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि जो विषय वस्तु को जो एज ए एनालिटिकल थ्योरी जो है उसके रूप में इसको क्या है, सुव्यवस्थित किया है। तो कुल मिला के देखो दो हॉलैंड की डेफिनेशन से 2 ही चीजें हमें पास निकल के आई।
फॉर्मल साइंस हमने समझ लिया कि फॉर्मल साइंस का मतलब हो गया कि भाई ये सीधी सी बात है, ये जो रूल्स को गवर्न करने वाले जो रूल्स होते हैं उनसे डील नहीं करेगा, ये रिलेशन से डील करता है कि रिलेशंस के अंदर कौन सी लाइबिलिटीज आ रही हैं, कौन सी ड्यूटीज आ रही हैं, इन सारी बातों से डील करेगा। पॉजिटिव लॉ का जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में दिया, तो पॉजिटिव लॉ का इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसी कोई सुपीरियर पॉलिटिकल सुपीरियर है जिसने क्या है आपको रूल्स दिए हैं और स्टेट के द्वारा वो रूल्स बनाए गए और वो रूल्स क्या है कोर्ट के द्वारा लागू किए गए, जिसको हर एक पर्सन मानने के लिए बाउंड है। एज ए पॉजिटिव लॉ की बात करूं तो पॉजिटिव लॉ में जो सामंड की डेफिनेशन है वहां पे पॉजिटिव लॉ की जगह पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आया आपका वहां पे सिविल लॉ लिखा गया है। ठीक है, अब क्रिटिसाइज की बात करें तो ये तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर डेफिनेशन आएगी तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। तो इसके अंदर हॉलैंड की जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है ये भी एक क्रिटिसाइज करने का एक सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी डेफिनेशन बकलैंड ने की है, डॉक्टर जेंक्स ने की है और प्रोफेसर ग्रे ने की है। ठीक है, डॉक्टर जेंक्स ने बोला कि ये प्योर फॉर्मल साइंस नहीं है। डॉक्टर जेंक्स जो थे इन्होंने बोला कि भाई ये जो प्योर फॉर्मल साइंस नहीं है, और इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो केवल इसको फॉर्मेट के रूप से पहचाना जा सकता है, लेकिन फॉर्मेट को प्राप्त करने के लिए भी तो उसका प्रॉपर तरीके से आप उसको एनालिसिस करोगे ना। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने बोला कि भाई तुमने ये तो बना दिया कि रूल ऐसे बनाना है, मेथड को ऐसे करना है, लेकिन तुमने इस बारे में नहीं बताया कि जो तुमने मेथड जिस तरह से अप्लाई किया है उसके बाद में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हॉलैंड ने जैसे पॉजिटिव लॉ जो है वो आलोचना का विषय नहीं रहा, इसका जो सेकंड जो एलिमेंट है फॉर्मल साइंस उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। प्रोफेसर गरे के अकॉर्डिंग भी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ के संबंध में मात्र इस बात पे आधारित नहीं है कि लॉ का यूज क्या करना है। ठीक है, अपितु इस बात पे आपका डिपेंड करेगा कि लॉ को किस तरह से इसका जो यूज है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि लॉ का यूज क्या है उस पे बात नहीं करी, लॉ का यूज कैसे किया जा सकता है इस पे बात करनी चाहिए थी। तो ये जो डिफरेंट टाइप की इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, बकलैंड ने भी क्रिटिसाइज किया। बकलैंड ने क्या बोला कि भाई जो हॉलैंड है, ठीक है, हॉलैंड के द्वारा जो जनरल और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस का विभेद किया जाना क्लियर नहीं है। ठीक है, तुम ये जनरल और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में किस तरह से मतलब कि प्रॉपर नहीं है, ये आप इसके अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। और हॉलैंड ने ये भी बोला कि भाई ये जो लॉ है, ठीक है, इसको एक आप संरचना होती है, लॉ जो है इसका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्रिटिसाइज थे ये इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन इन सारी क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी जो हॉलैंड की जो डेफिनेशन है वो एक अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। आपने देखा होगा जब हमने प्रीवियस क्लास ली थी तो ऑस्टिन ने भी जब पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था ना, तो पॉजिटिव लॉ के कॉन्सेप्ट में जूरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। बताओ किया था कि नहीं किया था? ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में फॉर्मल साइंस तो इन्होंने बोल दिया, फॉर्मल साइंस को अगर हम पढ़ेंगे तो रिलेशन से याद रख लो, फॉर्म करना, किसी चीज को हम फॉर्म करेंगे। अभी देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी नई एक्ट आई अपने 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, सभी को पता है। ठीक है, जो नए हमारे बीएनएसएस और बीएसए जो नए एक्ट आए हैं अभी, तो वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। तो अभी ये जो एक्ट जो आए हैं ये डायरेक्ट आ गए क्या? बताओ, नहीं आए ना, एक लीगल सिस्टम से ही तो आए हैं। पहले किसी ने आइडिया दिया कि भाई ये जो पुराने रूल्स हैं इनको तुम हटा दो, कुछ नया आना चाहिए, तो सबसे पहले आइडिया आया कि नहीं आया? एक फॉर्म में चल रहे हैं देखो। फिर दूसरा पर्पस की आप मतलब उन्होंने रखा कि इन रूल्स को क्यों बना रहे हो आप, रीजन तो दोगे ना, भाई पहले वाले अच्छे खासे चल नहीं रहे क्या इतने समय से? और फिर आपने कौन सा मेथड लिया जिससे तुम उसको अप्लाई कर रहे हो लॉज को? अभी ये बताओ कि हॉलैंड की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई?